Good morning everyone. Welcome to YouTube channel Sawan Sir English. रीड 2022 लेवल 2 इंग्लिश टॉपिक लिंकिंग डिवाइसेस के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। इसमें कुछ कंजक्शंस हो गए थे, बाकी नेक्स्ट जो कंजक्शंस अपने पास बचे हुए हैं उसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, उसी क्रम में आज हमने सबसे पहले लिया है कंजक्शन यट, YET यट। यट का प्रयोग फिर भी के अर्थ में होता है। यट का प्रयोग किसके लिए होता है? फिर भी के अर्थ में। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था दो ऑल दो, उसमें बताया था दो और ऑल दो का अर्थ होता है यद्यपि, हालांकि। उसमें भी यट कंजक्शन की अगर डिमांड होती है तो वहाँ लगाया जाता है। इसके अलावा अलग से सेपरेट यट का प्रयोग हम पढ़ रहे हैं। इसका मीनिंग मैंने बताया आपको। इसका मीनिंग होता है फिर भी के अर्थ में यट का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है रामू वर्क हार्ड। रामू वर्कड हार्ड, रामू ने कठिन परिश्रम किया। यट ही फेल्ड, फिर भी वो क्या हो गया? फेल्ड हो गया, असफल हो गया। तो जब कॉन्ट्रास्ट की बात होती है, दो वाक्य आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं या फिर उसका परिणाम बताया जाता है। जैसे कल हमने सो और देयरफॉर पढ़ा था तो उसमें भी ऐसा ही बताया था, रामू वर्क हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, इसलिए वो क्या हो गया? पास हो गया। पर यहाँ इसका क्या है? अपोजिट है। रामू वर्क हार्ड यट ही फेल्ड, फिर भी वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो ये हुआ यट। यट मतलब फिर भी। यट का फिर भी के अर्थ में कंजक्शन के रूप में कैसे प्रयोग होता है ये आपने समझा भी। इसके आगे नेक्स्ट है, इसमें देखो मैंने 3 कंजक्शंस को एक साथ शामिल किया है। एक तो है अदरवाइज, इल्स और इल्स। अदरवाइज, इल्स और इल्स। पहले हम समझेंगे इसका क्या मीनिंग होता है। इसका प्रयोग जो है वो नहीं तो या अन्यथा, जिसको हम एक और कहते हैं वरना। तो देखो, अदरवाइज, एल्स और एल्स का प्रयोग नहीं तो अन्यथा के अर्थ में किया जाता है। अदरवाइज कहते हैं ना अपन, भाई मेरे पैसे दे देना, अदरवाइज मैं शिकायत कर दूंगा। कहाँ पे? घर वालों से या थाने में, कहीं भी। तो अदरवाइज जो है इसका मतलब होता है अन्यथा। और अदरवाइज, इल्स और इल्स, दीज 3 वर्ड्स आर सिमिलर इन मीनिंग। और इसका जो मीनिंग है वो बताया, नहीं तो अन्यथा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ प्रयुक्त क्लोज में, अब ये थोड़ी एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। इसके साथ प्रयुक्त क्लोज में मतलब ये जिस क्लोज के साथ आता है उस क्लोज में नोट का यूज़ नहीं होता है। नोट इज प्रोहिबिटेड इन दैट क्लोज। देखिए, अदरवाइज, इल्स और इल्स का प्रयोग नहीं तो या अन्यथा के अर्थ में होता है, और ये जिस क्लोज में आता है उसमें नोट का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ सेंटेंस, डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस। समवन सेज डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस। स्लिपरी प्लेस पे क्या मत करो? डोंट वॉक, चलो मत या घूमो मत। अगर आप ऐसा करते हैं, अदरवाइज या फिर इल्स और इल्स, डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस अदरवाइज यू विल स्लिप। अगर मतलब स्लिपरी प्लेस पर मत घूमो वरना अन्यथा नहीं तो यू विल स्लिप, तुम क्या हो जाओगे? फिसल जाओगे। स्लिप का मतलब क्या होता है? फिसलना। हियर इज स्लिप, हियर स्लिप वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम स्लिप। देखो, ये कि स्लिप होता है SLEEP, स्लिप मतलब सोना, आराम करना। और ये जो स्लिप है AA की जगह क्या हो जाता है? आय हो जाता है, ये आप जानते हैं। तो देखो, अदरवाइज, एल्स और इल्स का प्रयोग नहीं तो अन्यथा के अर्थ में होता है। इसके साथ जो क्लोज आता है उसमें नोट का यूज़ नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो डोंट वॉक ऑन द स्लिपरी प्लेस अदरवाइज यू विल स्लिप, मतलब फिसलन वाली जगह पर नहीं घूमे वरना आप क्या है? फिसल जाएंगे। आफ्टर दिस वी टेक नेक्स्ट
नेवरदीलेस, देखो ये भी एक क्या है, कंजक्शन है। नेवरदीलेस इसका जो प्रयोग है वो किस अर्थ में होता है, किंतु, तथापि, तो भी। देखो एक किंतु जो होता है उसका मीनिंग हम डायरेक्टली निकालते हैं बट के अर्थ में, पर किंतु शब्द जो है उसका अलग तरीके से प्रयोग होता है, हम समझेंगे। नेवरदीलेस का प्रयोग होता है तथापि, तो भी, किंतु के अर्थ में। यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फॉल्ट, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फॉल्ट, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। क्या कह रहा है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फॉल्ट, मतलब वह बहुत सारी गलतियां रखता है, उसके अंदर है। नेवरदीलेस आई एडमायर हिम वेरी मच, फिर भी, तो भी, किंतु, आई एडमायर हिम वेरी मच, मैं उसकी बहुत अधिक प्रशंसा करता हूँ। तो देखो नेवरदीलेस जो है वो तथापि, तो भी, किंतु के अर्थ में क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझाया, ही हैज़ अ लॉट ऑफ फॉल्ट, नेवरदीलेस आई एडमायर हिम वेरी मच, उसमें अधिकांश गलतियां होने के बावजूद भी मैं उसकी क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। तो जस्ट वी स्टडीड 3 कंजक्शंस, यट, अदरवाइज, एल्स और एल्स और नेवरदीलेस। इनमें हम तीनों में कोई सा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ अदरवाइज लिखा है इसका मतलब अदरवाइज ही आएगा। अदरवाइज, इल्स और इल्स तीनों के मीनिंग सेम है, नहीं तो अन्यथा, वरना। आप चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं वरना। तो अभी हमने ये जो करे हैं 17, 18, 19। अब नेक्स्ट अगला कंजक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट जो हम कंजक्शन कर रहे हैं वो है स्टिल। स्टिल का प्रयोग फिर भी के अर्थ में। स्टिल जो है ये कंजक्शन है और इसका क्या मीनिंग निकल रहा है, फिर भी के अर्थ में। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है ही इज रिच, ही इज रिच, स्टिल इज अनहैप्पी, वह क्या है, धनवान है फिर भी अनहैप्पी है। ये तो अधिकांश के साथ है। तो देखो स्टिल का प्रयोग फिर भी के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ही इज रिच स्टिल ही इज अनहैप्पी, वह धनी आदमी है फिर भी क्या है, वो अनहैप्पी है, दुखी है, क्योंकि सुख और दुख का धन से कोई लेना देना नहीं है। एज लॉन्ग एज, नेक्स्ट जो कंजक्शन है एज लॉन्ग एज। देखो आपने एज एज पढ़े, सो एज पढ़े, एज सून एज पढ़े, अब आ रहा है एज लॉन्ग एज और फिर इसके आगे है एज सून एज, अब जो पढ़ेंगे। तो देखो एज लॉन्ग एज का प्रयोग, एज लॉन्ग एज का प्रयोग जब तक कि के अर्थ में होता है, जब तक कि के अर्थ में होता है एज लॉन्ग एज। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या एग्जाम्पल है, यू कैन कीप दिस बुक, यू कैन कीप दिस बुक, आप इस किताब को रख सकते हैं, एज लॉन्ग एज यू लाइक, एज लॉन्ग एज यू लाइक, जब तक कि तुम इसे रखना चाहो, मतलब जब तक तुम्हारी इच्छा है इस किताब को रखने की तब तक तुम इस किताब को रख सकते हो। तो एज लॉन्ग एज की जो है उसका क्या मीनिंग निकलता है, जब तक की के अर्थ में कंजक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये हुआ एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज के बाद है एज सून एज। एज सून एज है, एज सून एज का प्रयोग कैसे होता है, ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में। एज सून एज का प्रयोग ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में होता है। देखो कोई भी काम है वो शुरू हुआ, वो जैसे ही उसका एंड नहीं हुआ उसके पहले दूसरा काम शुरू हो गया, ज्यों ही त्यों ही। क्या एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखो आप, एज सून एज, एज सून एज
द पब्लिशर एंटर्ड द ऑफिस, जैसे ही पब्लिशर जो है, प्रकाशक जो है, संवाददाता जो है, उन्होंने जैसे ही ऑफिस के अंदर क्या किया, एंटर किया, प्रवेश किया, हिज एम्प्लॉइज बिगेन टू वर्क, तो उसके जो कार्मिक थे, कर्मचारी थे, उन्होंने क्या कर दिया, बिगेन टू वर्क, काम करना शुरू कर दिया। तो देखो, एज सुन एज द पब्लिशर एंटर्ड द ऑफिस हिज एम्प्लॉइज बिगेन टू वर्क, जैसे ही पब्लिशर ने ऑफिस में प्रवेश किया तो उसके कार्मिकों ने काम करना शुरू कर दिया। तो एज सुन एज का प्रयोग ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में होता है, इसको आपने समझा। अब अभी हमने देखा कि स्टिल का प्रयोग फिर भी के अर्थ में होता है, एज लॉन्ग एज का प्रयोग जब तक की के अर्थ में होता है, और एज सुन एज का प्रयोग ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जितने भी कंजक्शंस थे, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग, दोनों में से हमने जो इम्पोर्टेंट थे उसमें से 22 हमने कवर कर लिए हैं। अगर मुश्किल से कोई एक आध छूट गया है तो उसे भी हम देख लेंगे। बाकी फ़िलहाल ये जो टॉपिक है ये यहीं कंप्लीट होता है। इसके आगे की कोई भी अगर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कोई अच्छी जानकारी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पर्याप्त कुछ भी नहीं है, जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं है कि ये जो हमने अब तक कवर किया है सब कुछ इसी में है, ऐसा नहीं है। ये बेसिक से स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग जहाँ से हम शुरू करते हैं वहाँ से हमने सीखने का प्रयास किया है। पर मैं ये मानता हूँ कि अगर ये 22 जो कंजक्शंस अपन ने पढ़े हैं, अगर इसी से संबंधित एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है तो मेरा मानना है कि आप उसमें कहीं भी फेल नहीं होगे, आप 100% उसमें स्कोर करोगे। तो लिंकिंग डिवाइसेस फर्स्ट यूनिट का पहला चैप्टर आज कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं कोई सीखने में प्रॉब्लम आई है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और YouTube चैनल सावन सर इंग्लिश को सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। लिंकिंग डिवाइसेस आज पूरा हुआ है, कल संडे है, संडे ऑफ है, अगला नेक्स्ट वीडियो मंडे को आएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।